नमस्कार दोस्तों। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और उसकी कोई सीमा ना हो, हर मामले में और हर स्थिति में कैसे भी करके हिंसा की तरह और हिंसात्मक रूप से रोकने का प्रयास करे, तो एक जवाब उस कटघरे में खड़ा होता है। वो कटघरा किसी न किसी मंत्रालय के अंदर आता है और उस मंत्रालय को केंद्रित में करके जो पूछा जाता है, मंत्रालय वो जवाब देता है। पर इस पर मंत्रालय के अगर के मेन मुखिया आए ही ना और जवाब देने के लिए उनके पार्टी के और लोग राजी हों, तो आप उस युवाओं के आक्रोश को या जनता के द्वारा किए गए यानी युवाओं और जनता के द्वारा किए गए और सरकार के द्वारा जो बचाव किए गए, जो कहा जा रहा है कि बचाव ही तो था, जिसके हर मायने हर कायदे से निकला गया, हर रूप में नाम लिया गया, शायद अभी भी जारी है। लोगों को वहाँ से उठाना, उनकी लिस्ट बनाना, कौन किस तरह से और कौन किस लेवल पर आंदोलन में भागीदारी के लिए तैयार था और तैयारी को कितने बेखूबी से निभा रहा था। यानी मामला और उस मामले में जितने भी लोग दिखे, जो युवा प्रदर्शनकारी को एक उस कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि ये तो ना ही छात्र हैं, ना ही इस देश के रहने वाले युवा, यानी उनको उस कैटेगरी में रख दिया गया कि आप तो रहने लायक हो नहीं। फिर भी अगर इस मामले में जो भी आए और अलग अलग लॉयर की जो बात कही गई, उसमें रिपोर्ट तो निकला ऐसे जैसे पहले हर काम इन्हीं तरफ से शुरू किया गया था, यानी गवर्नमेंट की तरफ से, कि 20 तारीख से तो शुरू होना है। उसके लिए ट्रक भर पत्थर मंगाया गया, जो 18 तारीख से ही रेडी था और 20 को वहां तक पहुंचा दिया गया। उस पत्थर को पुलिसकर्मी के द्वारा फेंका गया। फेंकने के बाद जिस तरह से वो पत्थर वापस फेंका गया, उसी को एक नए नए तरीके से पेश किया गया। उस पेश में जो भी नाम और जो भी कैटेगरी में डाला गया, वो तो सब युवा ही थे। यानी अपनी हक की लड़ाई के लिए जितने लड़े, शायद उनकी उम्मीद और उनकी आशा इस तरह जगी कि गवर्नमेंट को इस्तीफे पे लेने के लिए मजबूर कर दी और इस्तीफा भी हो गया। यानी हर उस युवा जो गवर्नमेंट को झुका दिया, जो लगातार वहाँ जमा हुआ था, हर मुश्किल को झेलकर, कहीं कोई रुपए किसी से उधार लेकर आया था, तो कहीं कोई रुपए किसी से
उधार लेकर आया था। यानी वो स्थिति सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, किसी एक पेपर लीक की नहीं, उस अर्थव्यवस्था को भी गहरी संकेत दे रही थी। शायद वो गहरी संकेत अभी तक युवा बताते ही रहे। जैसे जैसे उन लोगों से पूछता गया, हर मामले में वो लोग बयां करते गए। इस स्थिति को जैसे देखें और देखते ही देखते लोग बैरिकेड बंद किए, उसमें भी मारना मतलब छात्रों के ऊपर हिंसा करना शुरू कर दिए। उसमें से कुछ छात्राओं के कपड़े भी फाड़े गए। यानी इस बर्बरता को एक नया स्तर देने जो देना चाहिए था तो छात्रों की तरफ से, पर गवर्नमेंट ने एक ऐसे तरफ से पेश किया कि जैसे कोई बाहर की लड़ाई हो ना हो, पर बाहर के लोग तो इसमें शामिल ही थे। उस शामिल में कुछ ऐसे दिखे जो हर साल पेपर देते गए। रिकॉर्ड तो 11 साल का दिखा रहे थे कि मैंने यूजीसी का 11 साल से पेपर दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। इंटरव्यू तक तो पहुंच ही गया, उसके बाद शायद कुछ हुआ नहीं। लोग पूछें तो आप क्यों आए हैं, तो जवाब दिया गया कि और भी भाइयों पर ये स्थिति गुजरे ना। यानी हर वो भारतीय जो आए अपना मुद्दा दूसरों के बचाने के लिए भी रखें। हर वो स्थिति, हर वो गड़बड़ियाँ दिखाते रहें, कहाँ किस लेवल पर और किस तरह झोल किया गया। हर स्थिति को उन्होंने दिखाया और इस दिखाने की नतीजा कि आप उसमें से हजारों स्टूडेंट को तो ऐसे रख लें कि जो चोटिल हुए थे, पैलेट गन था या कोई खतरनाक हथियार, चाहे आप डंडा को मान लें, क्योंकि इस तरह से जो लाठियां चल रहे थे शायद कोई जानवर के ऊपर ही ऐसा चलाए। इस पर विपक्ष ने कहने से तो चूका नहीं कि आप पैलेट गन कैसे चला सकते हैं जो किसी बड़े एंटी नेशनल के लिए चलाए जाते हैं, शायद बड़े हमले में। और बात तो यहाँ तक भी छिड़ गई कि आपने नकारात्मकता के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, उससे क्या मिला। यानी हर मुद्दा और हर उस स्थिति को लाकर युवाओं ने रखा। और बात तो अखिलेश यादव द्वारा इतना भी छिड़ी कि मेरे 20 दस्तावेज भी लीक हुए। इस सदन से इतना और शायद वो कहाँ गए और किसके द्वारा गए, अब बोलने से पहले मीडिया में आ जा रहा था। आखिर कैसे, किसके द्वारा, कहीं ना कहीं भागीदारिता उस लेवल पर पहुंच गई है। शायद अब युवाओं ही कुछ करके दिखाया और दिखाने के साथ साथ झुका दिया। यानी
उस गाने या उस लाइन का नाम तो बहुत चला कि झुकाने वाला चाहिए तो हर कोई झुकता है। लाइन तो कुछ ऐसा ही था। पर इन स्थितियों के बावजूद पूर्व शिक्षा मंत्री का जिस प्रकार भव्य स्वागत हुआ, उस पे जो विपक्ष के द्वारा टिप्पणी की गई, जैसे कोई मानो सुपरस्टार हैं, ऐसे स्वागत हुए। और यहाँ तक की बात कहा गया, जो नए बैठने वाले इस सदन में थे, कि एनडीए की पहली बैठक में ऐसे मिले, शायद इससे ये भी तो पता चला कि देश कितनी प्रगति पर चल रहा है। यानी हर उस स्थिति, हर उस राजनीति के मौसम को युवाओं ने जिस तरह एक दिशा देकर और एक दशा को दिखाया, वो तो एक ऐसे परिणाम की तलाश में है जहाँ से हर उस विद्यार्थी को एक अपना भविष्य सकारने का अलग अलग पहचान देने का, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एक अंदर उत्साह भरा होता है। पर इसी जनता और इसी के कुछ लोग में जिस प्रकार से एक उस दिशा के लोगों का विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार पकड़ा गया कि 3 तरह के लोग होते हैं, पहले स्टूडेंट, दूसरे इडियट और तीसरे अंधभक्त। यानी उस नब्ज को आज जकड़ा विपक्ष ने, जो शब्द और जो इसके घूमते आसपास टर्म थे, वो या तो सोशल मीडिया पर सुनाई पड़ते थे या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर। यानी इस 3 कैटेगरी में बांट के एक ऐसा डिक्लेयर की भावना को जन्म दिया कि स्टूडेंट और इडियट और अंधभक्त तीनों अलग हैं तो, पर तीनों बहुत अलग हैं। स्टूडेंट जो अपने गोल के लिए सच्चे पथ पर रहता है, शायद युवा प्रदर्शनकारी को इस कैटेगरी में रखा गया। इडियट जो अपने आप को सब कुछ समझता है। अंधभक्त जो इडियट को ही भगवान मानता है। पर इस पे सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा लोग खड़ा हुए। हिंट था कि आप प्रधानमंत्री मोदी को कहीं तो नहीं संकेत दे रहे हैं। ऐसा तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ऐसा कहाँ से अधिकार आ गया कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, इस तरह का कहने का। और लगातार हुए जो युवाओं पर हमले, जिसमें जो मैंने पहले एक बार चर्चा किया पैलेट गन का, वो चर्चा हो रही है कि आखिर दिया किसने इसे आदेश को चलाने का। कहीं प्रधानमंत्री तो नहीं दिए, पर कानूनन तो अंतिम कॉल देश के अंदर फोर्स का गृह मंत्रालय ही संभालता है। क्या इस कैटेगरी में आकर गृह मंत्रालय फंस गया कि जो अब्सेंट इस समय देखा जा रहा है, कहीं कुछ नया या कुछ ऐसे लाकर पेश किए जा रहे सकते हैं
जो हर किसी के लिए, शायद हर स्थिति के लिए भी अपने आप को मजबूत करने की एक कला दिखा दें। क्योंकि आरएसएस यानी संघ भी उसी कैटेगरी में खड़ा हो रहा है कि शिक्षा से लेकर हर युवा के भविष्य तक जितने खेले गए हैं सब आरएसएस ने खेला है। यानी आरएसएस को उस कैटेगरी में खड़ा किया जा रहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था आपने गड़बड़ किया, हर उस स्थिति को आपने जान के ऐसा बनाया ताकि आपकी ग्लोरीफाई चेहरा युवाओं के दिमाग में चलता रहे। यानी हर उस स्तर पर शिक्षा को आपने नष्ट किया जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना था। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस ने पूरी इंडिया की शिक्षा व्यवस्था को कैप्चर कर लिया है और हर स्तर पर अपने लोगों को बैठा दिया है। वो लोग हर वक्त वायलेंस ही वायलेंस जैसे सोचते हैं, फिर भी एक आवाज़ जो सत्तारूढ़ पार्टी के तरफ से निकल के आई, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा राहुल गांधी बिना सोच समझ के कोई भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पहले सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए। उस पर पीयूष गोयल ने बोला कि राहुल गांधी के दावों का कोई आधार नहीं है। आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जबकि शिक्षा मंत्रालय नियमों के हिसाब से चलता है, उसमें अलग अलग अधिकारी रहते हैं। आरएसएस उससे अलग है। यानी एक नाम संघ की आए तो सब उस पर ऐसे बोलने लगते हैं जैसे मानो उस युवाओं से और उस मुद्दे से कितना हटकर और कितना बढ़कर माना गया है। यानी हर उस स्थिति में और 2014 से लेकर आज तक के जितने बजट में शिक्षा का बजट अगर देखें तो घटने के सिवाय बढ़ा है नहीं। क्योंकि 2013-14 का आंकड़ा देखते हैं जिसमें शिक्षा का बजट 4.6 था, यानी 4.6, और आज 2.5 है। रिपोर्ट निकला तो यहाँ तक कि शिक्षा पर आधी, यानी शिक्षा का बजट आधा कर दिया गया और सड़क का बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया। यानी हर उस बुनियादी ढांचे पर खर्च का अनुपात बढ़ा। जब छात्र बेहतर शिक्षा, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, जवाबदेही की मांग कर रहे हों तो ये जवाब तो उठना लाजमी है कि आप 10 से 12 सालों में ऐसा क्या कारण है कि शिक्षा का बजट ही डाउन करते आ रहे हैं। या तो बढ़ाए नहीं या तो उतना रहने दिए। मतलब आप बढ़ाए नहीं, उतना रहने दिए और अंत तक आते आते आधे से भी कम कर दिए, यानी आधे तक लाकर रख दिए।
क्योंकि उसमें जो घटकर रह गया 4.6 से नीचे आकर 2.5 रह गया। क्या इस देश को और इस देश के युवा को, जो शायद अगर युवा को उनके अधिकार उचित समय पर ना मिले तो उनके लिए शायद उम्मीद और शायद कोई भी सरकार वो उम्मीद भरने में कायम नहीं रहेगी। जिस प्रकार से किसी संगठन को मजबूत किया जा रहा है, युवाओं को उसमें रखा जा रहा है, हर स्थिति को बरकरार बता के उसको एक अलग विचारधारा पे पाल के कैसे भी करके उसकी हर दिशा और हर दशा को मोड़कर युवाओं की तरफ आगे पेश करना किया जा रहा है, ताकि युवा अब तो आ जाएं। आंदोलन से क्या होगा, यानी सबका भला करने से किसी एक का क्या होगा। किसी एक को उतरना है तो अपना लाभ लेकर या स्वार्थी बनकर उतरे और लाभ लेकर कहीं किनारे हो जाए, पर किसी आंदोलन में शामिल ना हो। यानी हर उस युवा के मन में जो भरना और जो भरा जा रहा है, क्या ये देश और क्या इस देश के किसी भी लोग के लिए वो सक्षम और वो भविष्य, यानी सुनहरे भविष्य का रेखा उसके सामने या उसके इर्द गिर्द कभी गुजरेगा। क्योंकि हर वक्त जिस तरह से एक रिपोर्ट निकला कि स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों प्रभावित हुए, क्योंकि सिर्फ मंत्रालय ही नहीं, उसके दो प्रमुख विभाग भी रहते हैं, एक स्कूल शिक्षा और एक उच्च शिक्षा विभाग। जो यानी स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग दोनों का बजट आधी आधी कर दिया गया है। मतलब प्राथमिक शिक्षा विभाग से लेकर विश्वविद्यालय तक बजट में शिक्षा की प्राथमिकता घटी। सड़कों पर 3 गुना खर्च हुआ। 2013-14 में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को कुल बजट का 1.8 हिस्सा मिला। 2025 से 26 के बीच में यह बढ़कर 5.8 हो गया। यानी 12 सालों में सड़कों पर बजट 3 गुना हो गया। नतीजा, दिल्ली में चलती बस के अंदर पानी भर गया। कई पुल तो निर्माण के 10 दिन बाद ही टूट गए। देहरादून में भी ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिला। 16 करोड़ का बना पुल 10 दिन में ढह गया। यानी हर उस विभाग को अगर एक अलग अलग सूची बनाकर रखा जाए तो शायद सभी सूची खाली पड़ जाएंगे तो एक ही सूची में, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कहा गया कि ईमानदारी सूची हो, या उस त्रास्त जनता या त्रास्त विद्यार्थी के द्वारा कहा जाए कि आप गलत समूह में हो, शायद इसी लायक हो। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य से ज़्यादा सड़कों पर खर्च हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य 6.5 था पहले, सड़क एवं राजमार्ग 1.8% था। अब शिक्षा और स्वास्थ्य करीब 4.5 यानी 4.5% के करीब हो गया। सड़क 5.8% के करीब हो गया। और सड़क का हिस्सा तो आप लगातार सुन ही रहे हैं, कहीं गुजरात तो कहीं छत्तीसगढ़, कहीं देहरादून, कहीं ना कहीं कुछ तो हर जगह दिखाई और सुनाई तो पड़ ही रहा है। सुनाई ये भी पड़ रहा है कि इन्हीं के टेन्योर में, यानी इन्हीं के कार्यकाल में बना और ढह गया। कहीं छत से पानी टपक रहे हैं, कहीं
उद्घाटन के तुरंत बाद टूट जा रहा है। और गवर्नमेंट ने 2015 में अलग से कौशल विकास मंत्रालय जो स्किल इंडिया था, उसमें भी सीमित बजट लगाया, यानी उस जनता को और उस जनता में शामिल उस विद्यार्थी के नाम पे आप जो स्कीम और जो बजट पेश करने का और जो स्कीम लाने का एक योजना करते तो हैं, आ भी जाता तो है, पर कोई भी काम कोई भी समय उस युवाओं के लिए आया नहीं कि इस लिस्ट में कोई ऐसा बोल दे शायद हम गवर्नमेंट के द्वारा अब या 2015 के बाद बहुत ज़्यादा स्किल्ड हुए हैं। अब वो छात्र शायद कहाँ से और किस तरह से आएंगे जो बोल दें कि हम तो धन्य हो गए और ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ज़रूरी है नहीं। आखिर कौन बोल रहा है कि किस मंत्रालय पे आँच उठ रही है? शायद वही गलत है, या युवाओं ने जो प्रदर्शन किया पहले इन पर जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर कौन इन सबको गलत ठहराएगा? क्या ला पाएगी गवर्नमेंट वैसे लोगों को, या गृह मंत्री को पेश करके जवाब पायलट गन का दिलाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद।